हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th की सबसे पहली यूनिट का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट को बेटे हम पढ़ेंगे कुछ एग्जांपल से। पहले मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिससे हम जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या है और क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखो, बेसिकली क्या होता है कि हम बाजार में जाते हैं, बाजार में गए, बाजार में सपोज करो आप 2 किलोग्राम शुगर लेने गए, 2 किलोग्राम शुगर। अब आप 2 किलोग्राम शुगर लेने गए, तब आपको क्या पता लगा कि किलोग्राम से मुझे शुगर की क्वांटिटी का पता लग रहा है कि कितनी मेरे को शुगर लेकर जानी है। तो जो किलोग्राम है बेटा, किलोग्राम जो है रिप्रेजेंट करता है यूनिट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिट को। मेजरमेंट बेटे क्या होते हैं? हमारे टूल्स और डिवाइस होते हैं जिससे हम मेजर कर सकते हैं किन्हीं भी मटेरियल्स को, शुगर को, चीनी को, एक्सेट्रा। क्लियर? तो इसके अंदर कुछ, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको 2 किलोग्राम बताया, 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम में बेटे एक आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है और एक आपको दिख रही है वैल्यू किलोग्राम, जो कि इस न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है कि कितनी मुझको लेनी है। तो सबसे पहला जो इसके अंदर टॉपिक करेंगे, हम करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलते हैं? फिजिकल का मतलब क्या हुआ कि किसी भी मटेरियल का आउटिंग सरफेस। देखो, जैसे कि 2 किलोग्राम शुगर है, तो शुगर में जो 2 किलोग्राम है, ये इसको फिजिकल बिहेवियर बता रहा है कि जो चीनी है कितनी है, 2 किलोग्राम। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। बेसिकली 2 टाइप्स से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, जो किसके ऊपर बेस है? डायरेक्शन के ऊपर। और दूसरा पढ़ेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। सबसे पहले हम डायरेक्शन के ऊपर पढ़ेंगे कि डायरेक्शन से कैसे पता लगता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किस टाइप की है। तो बचपन में अगर आपने पढ़ा हो 9th क्लास के अंदर, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब पढ़ी हो, वहां 2 वैल्यूज आई थी, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो जी हाँ, डायरेक्शन का मतलब क्या है पहले हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करो आपके डैडी ने आपको बोला, जा भाई 2 किलोग्राम शुगर लेके आप गए और 2 किलोग्राम शुगर ले आए, ठीक है। बट आपके डैडी ने वहां पर डायरेक्शन नहीं दी कि 2 किलोग्राम शुगर उस दुकान से लेके आइए। तो अगर जिस क्वांटिटी में, जिस वैल्यू में डायरेक्शन शो हो जाए, उसको तो बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। देखो, फिजिकल क्वांटिटी के अंदर सबसे पहली टाइप्स है डायरेक्शन की। तो इस डायरेक्शन के अंदर हम जो सबसे पहले करेंगे, कौन सी करेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में मैंने आपको क्या बताया? वो क्वांटिटी, दोस क्वांटिटीज विच शो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अब बच्चे, मैग्नीट्यूड क्या होता है इसको समझेंगे अभी हम। देखो, डायरेक्शन पता लग गई, मैग्नीट्यूड उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे कि सपोज करो आपको मैंने बोला 2 किलोमीटर ईस्ट में चलना है। अब आपको 2 किलोमीटर ईस्ट में चलना है। 2 किलोमीटर ईस्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन को। किलोमीटर बेटा इसकी क्या है? यूनिट्स है। और 2 इसके मैग्नीट्यूड बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी कांस्टेंट वैल्यू है। तो अब आपको फिजिकल क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन के पता लग गया। अभी डायरेक्शन में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को शो करती है। क्लियर? आप पोज करके इसको लिख भी सकते हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्शन के अंदर ही स्केलर। क्या पढ़ेंगे हम? स्केलर। अब स्केलर क्या होती है? स्केलर के बारे में जानते हैं। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो डायरेक्शन को शो नहीं करती, सिर्फ किसको शो करती है? इसको, मैग्नीट्यूड को। चलिए देखते हैं कैसे। देखो, सपोज करो मास है, कोई भी मास हो गया या फिर कोई भी दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। कोई बुक पड़ी है यहाँ पर, ठीक है, आपके आसपास कोई भी चीज पड़ी है, तो वो अपनी जगह रेस्ट पर पड़ी है। वो कोई ना तो मूव कर रही है, ना ही किसी चीज की डायरेक्शन को हमें बता रही है। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं, दोस क्वांटिटीज विच डज नॉट शो
डायरेक्शन, जो डायरेक्शन को शो नहीं करती उस टाइप की क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और एक किसको शो करती है, मैग्नीट्यूड ओनली, शो ओनली मैग्नीट्यूड। क्लियर होगी। अगर हम एग्जांपल की बात करें स्केलर क्वांटिटी की, मास, लेंथ जिसे हम डिस्टेंस बोल सकते हैं, एटसेट्रा। मतलब जिसमें सिर्फ हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। देखो जैसे कि डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर है। अब इस 2 किलोमीटर में कोई हमें डायरेक्शन तो नहीं शो बता रहा है कि किस तरफ जाना है, 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाना है, नॉर्थ की तरफ जाना है या वेस्ट की तरफ जाना है। तो ये किसका एग्जांपल हुआ बच्चे, स्केलर का। तो हमने यूनिट एंड मेजरमेंट में फिजिकल क्वांटिटी में ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन 2 बातें पढ़ी, वेक्टर और स्केलर। होपफुली आपको ये 2 बातें अच्छे से क्लियर हो गई हूं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी की सेकंड टाइप, जिसका नाम है डिपेंडेंसी। चलिए फिजिकल क्वांटिटी की सेकंड टाइप में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी मतलब जो बेटा किसी पर डिपेंड हो, जो किसी पर क्या हो, डिपेंड हो। ऐसी क्वांटिटीज पढ़ेंगे जो किसी पर डिपेंड हो। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंसी में कौन सी, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज यूनिट। चलिए अब फंडामेंटल्स कौन सी होती हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फंडामेंटल देखो, जो वो क्वांटिटी, दोज क्वांटिटीज विच डज नॉट डिपेंड अनदर क्वांटिटीज। देखो जैसे कि पहले एग्जांपल ले लेते हैं हम, डिस्टेंस है, इसको हम लेंथ में मेजर करते हैं, क्या ये किसी पर डिपेंड है, नहीं है, ठीक है। अब मैं ले लेता हूं स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला बेटा क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो जो ये स्पीड है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रही है और किस पे भी डिपेंड कर रही है, टाइम पे। मतलब जो स्पीड है वो इन दोनों पे डिपेंड है, बट डिस्टेंस किसी पे डिपेंड नहीं है, उसकी खुद की ऑन वैल्यू है। तो जो किसी पर डिपेंड ना करे उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यूनिट्स, जो किसी पर डिपेंड ना करे। चलिए इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, नोट डाउन कर लेना। दोज क्वांटिटीज which does not depend upon another quantities is known as fundamental quantities। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले मास हो गया, लेंथ हो गई और टाइम एटसेट्रा। टाइम किसी पे डिपेंड नहीं है, लेंथ जो कि डिस्टेंस में हम मेजर करते हैं लेंथ में, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, और मास किसी पे डिपेंड नहीं है। इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट, जो कि फिजिकल क्वांटिटी की सेकंड डिपेंडेंसी की सेकंड टाइप है। ड्राइव का मतलब होता है डिपेंड। क्या मतलब हो गया, डिपेंड। वो क्वांटिटी जो अनदर क्वांटिटीज पर क्या हो, डिपेंड हो, डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटीज। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था स्पीड का, स्पीड इज डिपेंड अपॉन डिस्टेंस and time. So we can say speed is depend upon distance and as well as time. चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं। Those quantities which depend upon another quantities is known as
ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जांपल में आपके सामने सबसे पहले स्पीड आ गया, और बताओ बेटा एक्सेलरेशन, और बताओ फोर्स। ये सभी एग्जांपल हैं किसके? ड्राइव्ड यूनिट के। होपफुली आपको फिजिकल क्वांटिटी की जो मैंने दो टाइप कराई है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, ये दोनों की दोनों अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है, और इनके आगे जो फर्दर मैंने टाइप्स कराए हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं, एक एग्जांपल करेंगे जिसमें पूरा का पूरा अच्छे तरीके से हम रिवाइज कर लेंगे। चलिए करते हैं एग्जांपल। क्वेश्चन क्या है बेटा मेरे पास, कुछ मैं क्वांटिटीज लिख रहा हूं, यहां पर मैं कुछ क्वांटिटीज लिख रहा हूं। चलिए कुछ क्वांटिटीज लिख रहा हूं, आपको बताना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी में वेक्टर है, स्केलर है, ड्राइव है, फंडामेंटल है। पहली डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टेम्परेचर, फोर्स, वर्क, प्रेशर। ये मैंने कुछ क्वांटिटीज लिखी है बेटे। अब मुझे इस इन क्वांटिटीज के अंदर, चलो और भी लिख लेते हैं, पावर। इन क्वांटिटीज को आपने पढ़ लिया। अब मुझे ये बताओ कि इनके अंदर सबसे पहले वो क्वांटिटी बताओ जो स्केलर भी है एंड फंडामेंटल भी है। स्केलर भी है और कौन सी है? फंडामेंटल। देखिए फंडामेंटल किसी पे डिपेंड ना करे, ठीक है, और स्केलर का मतलब जो डायरेक्शन को शो नहीं करे। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, बेटा डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शन को शो करता है, तो इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। वेलोसिटी डिपेंड करता है, तो ये फंडामेंटल भी नहीं है, फंडामेंटल जो किसी पे डिपेंड ना करे। टेम्परेचर, टेम्परेचर किसी पे डिपेंड करता है? नहीं करता। क्या वो फंडामेंटल है? क्या वो स्केलर है? बिल्कुल स्केलर है, वो डायरेक्शन को भी शो नहीं करता। तो मेरे पास यहाँ पर इसके अंदर क्या आ गया? सबसे पहले टेम्परेचर। क्लियर होगी बात? ठीक है। वर्क भी सिमिलर, स्केलर और फंडामेंटल, प्रेशर और पावर भी नहीं होगा। सेकंड टाइप, सेकंड टाइप में मुझे वेक्टर एंड फंडामेंटल बताना है। क्लियर? वेक्टर जो डायरेक्शन को शो करे और किसी पे डिपेंड ना करे। तो सबसे पहला ही है जिसका नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा, डायरेक्शन को शो करती है और किसी पे डिपेंड भी नहीं होती। क्लियर? थर्ड, ऐसी बताओ जो स्केलर है एंड ड्राइव्ड है। स्केलर भी है और कैसी है? ड्राइव्ड है। अब देखो ड्राइव किसी पे डिपेंड करे और स्केलर जो कि वेक्टर फॉर्म नहीं होती। चलिए देखते हैं। अब हम देखते हैं वर्क को। अब बेटा जो वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, क्योंकि डायरेक्शन तो शो होती नहीं। एग्री? अब वर्क डिपेंड भी करता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पे। वर्क का फॉर्मूला क्या हुआ? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसीलिए इस क्वांटिटी को मैं स्केलर बोलूंगा और क्या बोलूंगा? ड्राइव बोलूंगा। क्लियर? सेकंड, प्रेशर के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रेशर जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वी नो वेरी वेल प्रेशर डिपेंड अपॉन फोर्स एंड एरिया, बट इट इज द डायरेक्शन, इट हैज अ डायरेक्शन, तो जिसके कारण से ये स्केलर क्वांटिटी नहीं हो सकती। पावर की बात करते हैं बेटे। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है और ड्राइव्ड भी है। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय में टाइम, तो ये डायरेक्शन को शो नहीं करती पावर, और वर्क डन और टाइम पे ये डिपेंड है, तो ये क्या है? ड्राइव्ड।
ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। चलिए, हमने इसके अंदर से कैसे निकाल ली कि कौन सी क्वांटिटी फंडामेंटल है, कौन सी स्केलर है, कौन सी डिराइव्ड है। तो इस छोटे से एग्जांपल से आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम फाइंड आउट करते हैं स्केलर, वेक्टर, फंडामेंटल और डिराइव्ड में। क्लियर बच्चों? इसके बाद आज के इस लेक्चर में हम आगे पढ़ने वाले हैं यूनिट्स के बारे में। ये हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था एक 2 किलोग्राम शुगर के एग्जांपल से, कि जो किलोग्राम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है शुगर की यूनिट को, कि कितनी क्वांटिटी में मुझको चाहिए। क्लियर? तो इस यूनिट को बताने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या है? काफी टाइम पहले की बात है, जिस समय डिस्कवरी हो रही थी। तो उस समय क्या हुआ बच्चों, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दे दी, लेकिन साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी अपने अपने वे से दे दी। किसी ने अपने यूनिट दे दी, किसी ने अपनी यूनिट दे दी, किसी ने अपनी यूनिट दे दी। तो उन सभी यूनिट को समझना तो बहुत मुश्किल हो गया। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बैठी, उन्होंने एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया। सिस्टम बनाया, क्या बनाया? सिस्टम, जिसका नाम लिख दिया सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या नाम रख दिया? सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इस सिस्टम में उन्होंने क्या चीज एक्सप्लेन करी, उन्होंने इसको एक टेबुलर फॉर्म में यूनिट को डिवाइड कर दिया। भैया आपको इस 3 फॉर्म में ही अपने जो डिस्कवरी है उसको, जो भी रिलेशन है उसको प्रूव करके दिखाना है। चलिए, वो क्या थी? सबसे पहला था MKS, अभी बताएंगे क्या होता है। दूसरा था FPS, तीसरा था CGS, और लेंथ, मास, टाइम। चलिए, कैसे? MKS का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। FPS का मतलब होता है फुट, पाउंड, सेकंड। CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। आपको इसी के अंदर सारी जो डेरिवेशंस है इस रूल को फॉलो करके ही देनी है। इस रूल से बाहर आपको कोई डेरिवेशन नहीं देनी। अगर कोई भी आप प्रूव करते हो कोई भी एक्सपेरिमेंट, तो इस रूल के अंडर आपको करनी है। क्लियर? तो एक और एग्जांपल बताता हूं बेटा, कनाडा और अमेरिका का। क्या है कि अमेरिका के अंदर हर एक डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर किया जाता है, बट अगर आप कनाडा के अंदर जाओगे तो वहां पर जो बाहर स्ट्रिप लगी होती है रोड के साइड में, वहां उनपे किलोमीटर भी लिखा होता है और माइल्स भी लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? माइल्स भी लिखा हुआ और क्या लिखा हुआ है? किलोमीटर भी लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ क्या? देखो, इसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस, एक जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है डिस्टेंस की, वो किलोमीटर है, कि किलोमीटर के अंदर ही आपको इस डिस्टेंस को मेजर करना है। बाकी अब अपना देश है, आप उसको माइल्स में करो, मीटर में करो, किसी मर्जी में करो, वो आपकी इच्छा है। स्लैश करके आपको उसको रिप्रेजेंट कर देना है, बट किलोमीटर नेसेसरी है। ठीक है? तो ऐसी कुछ फिक्स यूनिट बना दी थी जिसको सभी ने फॉलो करना है। क्लियर? और उसका नाम दे दिया था सिस्टम ऑफ यूनिट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अकॉर्डिंग काफी इंपोर्टेंट है। चलिए, इसके बाद इस यूनिट्स के अंदर हम कुछ ऐसी यूनिट पढ़ेंगे जो फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल का मतलब समझा दिया आपको। क्या होता है फंडामेंटल का मतलब? जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करते। तो मैं ऐसे कुछ वैल्यूज लिख रहा हूं। सबसे पहले मास हो गया। जो मास है इसकी फिक्स एक इंटरनेशनल वैल्यू है, यूनिट है, कि इसको हम किलोग्राम के अंदर ही मेजर करेंगे। लेंथ है, लेंथ की भी एक फिक्स इंटरनेशनल यूनिट है जिसको हम इसमें करेंगे, मीटर में करेंगे।
टाइम है, इसकी भी फिक्स यूनिट है जिसको हम किस में करेंगे, सेकंड में करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट तो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, उसको हम किस में करते हैं, एम्पियर में। इतनी बात समझ में आ गई आपको अच्छे तरीके से। यूनिट में सबसे पहले मैंने आपको सिस्टम ऑफ यूनिट करवाया, फंडामेंटल यूनिट्स की कुछ ये कांस्टेंट यूनिट्स बता दी जो कि फिक्स है और किसी पे डिपेंड नहीं करती। अब इसके बाद आपको वो यूनिट्स कराऊंगा जो एंगुलर फॉर्म में होती है। उन एंगुलर फॉर्म की यूनिट्स का नाम है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब बेटा ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी होती है, वो यूनिट्स होती हैं जो एंगल को रिप्रेजेंट करें। किसको रिप्रेजेंट करें, एंगल को। जैसे कि सबसे पहली मैं बात करता हूं प्लेन एंगल की। किसकी बात करता हूं, प्लेन एंगल। ये रखी आर्क, ये रखी कंपास, कंपास से मैंने एक आर्क लगा दी यहाँ पर, ठीक है बेटे। ये इसका ओरिजिन है, ये मैंने डिस्टेंस r मान लिया और ये मेरी क्या होगी, आर्क। क्लियर। और इन दो लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस बन रहा है वो मिल रहा है थीटा, विच इज नोन एज एंगल। अब एंगल की भी तो कुछ यूनिट होनी चाहिए। एंगल की वैसे तो यूनिट क्या होती है, रेडियन। क्या होती है, रेडियन, जिसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, RAT में। इतनी बात क्लियर। इसी के साथ साथ हम प्लेन एंगल का फॉर्मूला भी पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला होता है बेटे आर्क बाय में रेडियस, आर्क बाय में रेडियस। क्लियर। और इसको किस में मेजर करते हैं हम, रेडियन में। चलो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेन एंगल के बाद सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मतलब अभी बताते हैं आपको प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में क्या डिफरेंस है। प्लेन में बेटा ये है जो एक्स वाई के अंदर बिहेव करे उसे प्लेन एंगल बोलते हैं। सेकंड सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल जैसे कि सपोज करो कोन है या फिर कोई क्यूब है, ठीक है, इसके अंदर जो एंगल बनता है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, जिसमें जिसका कुछ ना कुछ एरिया हो। ये मैंने कोन बना लिया, इसका कुछ ना कुछ क्या है, एरिया है। क्लियर हुई बात। सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं हम स्टेडियन। क्या बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम SR से। क्लियर। और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है वो भी बता देता हूं आपको, एरिया बाय में रेडियस का स्क्वायर। तो यूनिट्स के अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, सिस्टम ऑफ यूनिट, फिर फंडामेंटल यूनिट पढ़ा और फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर हमने एंगल के बारे में पढ़ लिया। कौन से एंगल के बारे में पढ़ लिया, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे स्पेशल डायमेंशन के ऊपर, और नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर को तो कमेंट में मेंशन करके बताओ, या फिर मैं मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर, इस मोबाइल नंबर पर भी आप व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हो। क्लियर। थैंक यू।